प्रीतपाल सिंह जी, आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? ये जो पंजाब जलता हुआ नजर आ रहा है, जो कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए प्राची जी, हमने सिर्फ एक मीडिया ट्रायल जो ये हमारी आम आदमी पार्टी है सुर्खियां बटोरने के लिए, वो लीकेज करने के बाद हमने अपना एक सुपरस्टार खो दिया जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में था। पंजाबियों के नाम लोग जो रैपर भी थे, बड़े बड़े सिंगर थे, वो सिद्धू मूसेवाले को एडमायर करते थे, उसे फॉलो करते थे। वो चला गया। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात कर लें, 2 गनमैनों की बात कर ले, लेके गया नहीं लेके गया। यार पंजाब में ऐसा राज हो गया कि कल को मैं निकलूं, अर्शप्रीत निकले, खुद कंग साहब निकले, तो हमें ये नहीं पता कि किसने आके हमला कर देना है। रोज का ये सीन हो गया। कल पटियाला में मर्डर हो गए 2, 3 जलंधर में हो गए। सुबह ASI को सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। ये सिद्धू मूसेवाला कांड हो गया। कहां पे रहेंगे? मेरी माँ कह रही थी आज, बेटा बच के जाइयो, संभाल के चल, क्या पता तेरे दुश्मन कहां बैठे होंगे। ये हाल हो गया पंजाब का। ये पहली वाली सरकारें या बाकी चीजों की बातें छोड़ दीजिए। आज ये बताएं कि मेरी सिक्योरिटी, हर्षप्रीत की सिक्योरिटी, सिरसा साहब अगर पंजाब आते हैं, कंग साहब यहाँ पे रहते हैं, इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है कौन? वो पंजाब सरकार है। वो फेल्यूर हो गई है। वो ना हम भगवंत मान को देख रहे हैं, ना XYZ किसी और को देख रहे हैं। आज हमारे पंजाब का एक नामवर चेहरा जिसका पूरी दुनिया में नाम था, उसके संस्कार पे अंतिम रस्मों में एक भी आम आदमी पार्टी का ना MP, ना कोई इनका मिनिस्टर, ना कोई MLA वहां गया ही नहीं। आप सत्कार दे रहे हो यार, एक बड़ा सिंगर, बड़ा नाम, और वहां पे कोई पहुंचा नहीं। इससे क्या बदरुखी होगी हमारे उस आदमी की जिसके लिए पूरे दुनिया से ट्वीट्स आ रहे हैं, पूरा हॉलीवुड कर रहा है, पूरा बॉलीवुड कर रहा है। उस चीज का जवाब कौन देगा? भगवंत मान खुद आर्टिस्ट है। ये आर्टिस्ट का सत्कार दिया यार, जिसने पूरे पंजाब का नाम रोशन किया हुआ था। आप उसके लिए एक आदमी नहीं भेज पाए, एक वो क्या कहते हैं फूल माला नहीं भेज पाए, एक लोई नहीं भेज पाए उसे कवर करने के लिए। हाँ, हमारी तरफ से सम्मान आया पंजाब सरकार की तरफ से। इससे इतने सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं, इतने सारे सवाल इकट्ठा हो गए। विक्रम सिंह जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है मालविंदर सिंह को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। एक दिन पहले ही सिक्योरिटी का विड्रॉ होना और फिर मशहूर सिंगर की हत्या हो जाना, खुलेआम दहशतगर्दी फैलाना फेल्योर नहीं है पंजाब सरकार का? कानून व्यवस्था का फेल्योर नहीं है? प्राची जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त बैठे हैं, वैसे बड़ी गंभीर चर्चा और बड़ा दुख वाला दिन है आज। मैं राजनीतिक टर्निंग इसको देना नहीं चाहता। अब गुरलाल पहलवान जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसको कांग्रेस की सरकार के टाइम गोलियों से भून डाला। उससे पहले रवि ख्वाजके को अकाली दल की सरकार, मालविंदर सिंह जी, पिछली सरकारों में क्या हुआ उसका जवाब देने के लिए तमाम लोग बैठे ना, मैं नहीं सुनूंगी सर। देखिए आज पंजाब में जो तस्वीरें आई है ना, एक माँ के दर्द को आप समझ रहे हैं, एक पिता के दर्द को आप समझ रहे हैं? आप अपने सरकार की जवाबदेही मुझे बताइए। मैं सीक्वेंस बता रहा हूं किस तरीके से नौजवानों को गोलियों से गोला डाला, रवि ख्वाजके को मारा, उसके बाद मालविंदर सिंह जी, किसने किसको मारा, पंजाब में क्या हुआ पिछले साल, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। आज क्या हुआ, तो आप लोग आज क्या हुआ मुझे ये बताइए ना। आपकी सरकार है, आप पर विश्वास किया ना जनता ने। मैंने तो माना प्राची, मानने से थोड़ी ना हो जाएगा। मालविंदर सिंह जी, हत्याएं होती रहे, पंजाब जलता रहे, और आप मानकर, अपनी गलती मानकर पीठ थपथपाते रहिए। आप मेरे को सुनना नहीं चाहती तो फिर मुझे बुलाते क्यों? आप जवाब दीजिए ना सर। आपसे मैंने सीधा सा सवाल पूछा था, क्यों ना माना जाए कि फेल्योर है? कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को गोलियां मारी गई, रवि ख्वाजके को जो अकाली दल का था, अभी 4 महीने, ये मुझे कांग्रेस वाले बताएं। इनका मतलब ये है प्राची जी, अकाली दल का मेरे को अगर गोलियों से, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार? क्या इन्होंने रिजाइन कर दिया? मालविंदर सिंह जी, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपने शुरुआत अपने जवाब की कही थी कि आपको बहुत दुख है कि पंजाब ने अपने बेटे को खोया है। अगर आपको दुख है तो जिम्मेदारी तय कर दीजिए, पिछली सरकारों ने क्या किया, उसके लिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मान साहब की तो किसी से अफिलिएशन नहीं है। मान साहब तो पूरे मसले की जांच सीरियसली करवा रहे हैं कि जो हमको परंपरा में जिस तरीके से नौजवान गए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। आज एक बच्चा, आज हमारा सितारा चला गया, MLA क्या क्यों नहीं गया वहां पे? सितारा हमारा चला गया। अब ये लोग एक नौजवान बच्चे की मौत के आंकड़ों का वोटों की राजनीति करोगे? एक सितारा पंजाब का चला गया,
तो आप कह रहे हो कि अब उस पर वोटों की पॉलिटिक्स कर लोगे आप लोग। यार सरकार लगी हुई है, जो मैं कह रहा हूं ये एक पूरे सीक्वेंसेस हैं प्राची। ये पिछले सालों में जो माहौल खराब हुआ है नौजवानों का, ये तो उसकी सिद्धू मूसेवाला तो बेचारा उसी लड़ाई में शिकार हो गया जो इन लोगों ने पैदा किए, कांग्रेस और अकालियों ये ने। बड़ा सही है, बड़ा सही है सर। सरकार आपकी इन लोगों ने है, जो- सब कुछ आपके हाथ में है। प्राचीन आप से पिछली पूछो सरकारों कि पर डाल आज दीजिए भगवान और तृप्त हो जाइए, मुक्त हो जाइए तमाम आरोपों से। मैं आऊंगी आपके पास, मैं प्रीतपाल सिंह जी आपके पास भी आऊंगी, आपके अर्शप्रीत जी आपके पास भी आऊंगी, सिरसा साहब आपको भी मौका दूंगी। लेकिन विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे जरा टेक्निकल चीजों को समझ लेते हैं। विक्रम सिंह जी, किसी की जब सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, कम की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है? क्या वाकई में उसे रिवील कर दिया जाता है, छाप दिया जाता है बड़े बड़े अक्षरों में? प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। इस दुख की घड़ी में मैं बताना चाहूंगा, मेरी बातें कुछ कड़वी भी होंगी, लेकिन मेरा काम मीठी मीठी बातें करना नहीं है। जीवन भय का आकलन थ्रेट परसेप्शन का आधार होता है आईबी की रिपोर्ट, स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट और जो प्रोटेक्टी है उसका आवेदन पत्र। इसकी बृहद समीक्षा और चिंतन होता है और एक स्पीकिंग ऑर्डर निकलता है कि जीवन भय के आधार पर इनको इतनी अमुक सिक्योरिटी दी जा रही है। अगर स्केल डाउन किया जाता है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जीवन भय चूंकि कम हो गया है इसलिए सिक्योरिटी हम कम कर रहे हैं। और जीवन भय कम कैसे हुआ मैं जानना चाहूंगा। जब आईबी की रिपोर्ट थी 7 अगस्त को पिछले वर्ष एक हत्या थी, उसके आलोक में इनका जीवन भय मृतक का बहुत ज्यादा था। किन परिस्थितियों में इसको स्केल डाउन किया? चलिए, आपने स्केल डाउन किया, आपने एक पहली त्रुटि नंबर 1। ठीक। त्रुटि नंबर 2, आईबी का और इंटेलिजेंस का कोई भी काम होता है वो परम गोपनीय होता है। बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है, उसको प्रेस में दे देना। आपने तो दुश्मनों को आगाह कर दिया, हमने दरवाजे खोल दिए हैं, आकर के डाका डाल दो, हत्या के प्रयास कर लो। ये कहा कि ये शासन प्रशासन है। नंबर 3, प्रोटेक्टी का काम नहीं है सिक्योरिटी लेके जाना। जो 2 कमांडोज थे ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ रहते, और अगर वो बिना प्रोटेक्शन के जाते तो स्थानीय एसपी और थाने को फोन करते कि प्रोटेक्टी बिना हमारे चला जा रहा है। ये हमें गोली भी लगी हो तो भी हम प्रोटेक्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। कि ये कह देना कि हम तो 24 घंटे से हमें नींद आ रही है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और दोनों कमांडोज ने कहा है तो इनको करे बर्खास्त मलविंदर सिंह साहब। ये बहुत गलत परंपरा है। ये प्रमाद और आलस अगर करेंगे कमांडोज या सिक्योरिटी वाले तब तो चल चुका काम प्राची जी, सुरक्षा का और पुलिस विभाग का। बिल्कुल, देखिए बड़ी वाजिब बात आपने कही है और इन सवालों का जवाब मालविंदर जी आपको देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर लूंगी, छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगी तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि किसी की सिक्योरिटी विड्रॉ करना क्या इतना आसान है, क्या किसी जिंदगी के साथ खेलना इतना आसान है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।